गुड मॉर्निंग बच्चों। 12th केमिस्ट्री बाय परमजीत सर। हम 3rd यूनिट पढ़ रहे हैं। इसके अंदर देखो बच्चों, आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो ये देखो बच्चों, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो G = 1/r एंड कैप्पा = हम लिख सकते 1/r इंटू में L अपॉन में A, ये लिख सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ R कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग दी व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल मेथड से निकालते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं। देखो, व्हीट ब्रिज इज 2 फिक्स रेजिस्टेंस R3 एंड R4। R1 क्या होता है, वेरिएबल होता है। एक क्या होता है, R2 क्या होता है, रेजिस्टेंस। इसके अंदर देखो भाई, ब्रिज कंसिस्ट 2 फिक्स रेजिस्टेंस R3 एंड R4। ये R3 हो गया, नीचे R4 हो गया। R1 जो रेजिस्टेंस है वेरिएबल, यानी ये वेरिएबल है, वैल्यू बढ़ सकती है। R2 क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है, तो ये हम इसके अंदर बताएंगे। तो एट ए नल पॉइंट G = 0, जब इसके अंदर कोई एक्टिव G = क्या होता है, 0 होता है, तो वहाँ पे हम इसके अंदर ये बताएंगे R1/R2 = क्या होता है, R3/R4 के बराबर। तो R2 हमने निकाला क्योंकि अननोन, इसकी वैल्यू निकाली। R2 = R1 + में R4 इंटू में R3। बट टू फाइंड द रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वी फेस द फॉलोइंग डिफिकल्टी। जब हम इसके अंदर ये निकालते हैं तो इसके अंदर डिफ़िकल्टी आती हैं। तो वो देखो बच्चों, द फर्स्ट डिफ़िकल्टी तो क्या है, फर्स्ट डिफ़िकल्टी दैट द सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड इन द ब्रिज लाइक वायर। क्योंकि सॉल्यूशन को हम इस ब्रिज लाइक वायर से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। एनी देयर सॉल्यूशन कंडक्टर सॉलिड कंडक्टर, यानी ब्रिज लाइक इससे सॉलिड कंडक्टर से हम कनेक्ट नहीं कर सकते। द डिफ़िकल्टी इज ओवरकम टेकिंग द स्पेशल टाइप ऑफ द वेसल सच दैट सॉल्यूशन प्रेजेंट बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड द ऑल यूज फॉर कॉल्ड द कंडक्टिविटी सेल। तो बच्चों, इसको हम क्या करते हैं, इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वेसल लेते हैं, स्पेशल टाइप का वेसल लेते हैं, और उसके अंदर क्या लेते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं 2 इलेक्ट्रोड के बीच, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी सेल बोलते हैं। तो उसके बाद देखो, सेकंड जो डिफ़िकल्टी है, द सेकंड डिफ़िकल्टी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इज़ दैट डायरेक्ट करंट इज़ यूज काज द इलेक्ट्रो। अगर इसके अंदर बच्चों हम क्या करेंगे, फिर डायरेक्ट करंट अगर यूज करेंगे तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट करंट यूज नहीं कर सकते। अगर डायरेक्ट करंट यूज करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा सॉल्यूशन। एज द रिजल्ट कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की नियर द इलेक्ट्रोड चेंज एंड रिजल्ट इनटू द चेंज द रेजिस्टेंस। अगर डायरेक्ट करंट यूज करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है नियर द इलेक्ट्रोड, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का चेंज हो जाएगा। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन इफेक्ट बोलते हैं। तो दी ओवरकम दिस प्रॉब्लम अल्टरनेटिंग करंट इन ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज, ये दे रखा है 550 to 5000 हर्ट्ज साइकिल पर सेकंड इज यूज गैल्वेनोमीटर रिप्लेस्ड बाय ए सेट ऑफ द हेडफोन। देखो बच्चों, इसके अंदर इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो अल्टरनेटिंग करंट का यूज़ करेंगे, जो कि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी दे रखी है इतने साइकिल पर सेकंड के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। गैल्वेनोमीटर को हटा देंगे और बीच में क्या करेंगे, हेडफोन को क्या करेंगे, यूज कर लेंगे इसके अंदर। तो द सेपरेट इलेक्ट्रोलाइट सेल इज यूज कंटेनिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है कोटेड विद ए ब्लैक टू दी रिड्यूस दी पोलराइजेशन। क्योंकि इनको ब्लैक उससे पेंट कर दिया जाता है जो अपने पास इलेक्ट्रोड होते हैं, ताकि पोलराइजेशन इफेक्ट को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। तो बच्चों, ये अपने पास ये बॉक्स होता है, यहाँ पे पॉइंट, ये ए पॉइंट है, ये डी है और ये सी है। इधर सॉल्यूशन को ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया बीच में, ये देखो आर, और फिर ये कनेक्शन कर रखे हैं यहाँ से, जो सेल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, बीच में एक्स, ये इधर बीच में एक्स है, ये वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी होती है। तो एट ए नल पॉइंट, तो रेजिस्टेंस ऑफ आर अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ एक्स ले लेंगे, तो लेंथ ऑफ ए डी, तो ये अपने पास ए डी है
और ये क्या हो जाएगी CD, यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से रेजिस्टेंस X निकाल सकते हैं हम, ये बता सकते हैं। फिर उसके बाद स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो द कंसिस्ट ऑफ द 2 स्टेप। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एक तो हम क्या करें, डिटर्मिनेशन करें रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सॉल्यूशन। तो फिर डिटर्मिनेशन ऑफ द सेल कांस्टेंट, और एक दूसरा क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ, हम क्या करें, सेल कांस्टेंट करें। तो कैपा इक्वल टू ये होता है वैल्यू, ये पुट कर दे। जी इक्वल टू हम क्या होता है 1/r होता है, ये वैल्यू हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये अपने पास निकल आएगी, क्योंकि 1/r क्या है, जी है ये, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कैपा अपॉन में जी और इक्वल टू L अपॉन में L। तो L और एंड A आर द नॉट एग्जैक्टली मेजर on L upon where can be measured accurately by the measuring the conductance of the standard solution whose conductivity is known। तो जिसकी कंडक्टिविटी हमें पता है उसके अकॉर्डिंग हम ये निकाल सकते हैं। तो फॉर दिस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ KCl यूज फॉर whose कंडक्टिविटी नोन, तो हम जैसे KCl का ले सकते हैं जिसके अंदर कंडक्टिविटी हमें पता है, कंडक्टिविटी नोन एट द डिफरेंट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, जिसकी डिफरेंट कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के ऊपर हमें ये इसकी कंडक्टिविटी पता होती है। तो ये हम बता सकते हैं, इतनी होती है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन में कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, सेल कांस्टेंट। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू में क्या होता है, सेल कांस्टेंट, और ये यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यूनिट निकल आएगी इसकी। यहाँ पे ये हम बता सकते हैं सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स इन ऐसा यूनिट। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैपा। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैपा इंटू में 1000 अपॉन में इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट, ये आ जाएगा। तो ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये नॉर्मलिटी के इक्वल होता है, तो ये हम यहाँ पे बता सकते हैं। ऐसे ही अपने पास क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू रिलेशन, तो रिलेशन के अकॉर्डिंग ये बता देंगे। तो ये आ जाएगा अपने पास, कंसंट्रेशन से रिलेटेड ये होता है, तो ये हम बता सकते हैं। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग दी कंडक्टेंस, एक तो टेम्परेचर, एज द टेम्परेचर इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, द रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, strong electrolyte ionize almost completely in the solution and hence the conductance conduct electricity to large extent where the weak electrolyte ionize small extent। देखो बच्चों, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, सीधी सी बात है, उसका आयनाइजेशन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है सॉल्यूशन के अंदर। एंड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा लार्ज एक्सटेंट में। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन क्या होता है, कम होता है, तो hence conduct the electricity also a small extent। size of the ions produced and their the solution, तो greater size of the ions is greater the solution of ions, तो less conductance। जितना ज़्यादा आयन का साइज कहने का मतलब बड़ा होगा या ज़्यादा आयंस होंगे तो उतनी कंडक्टेंस क्या होगी, कम होती चली जाएगी। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज मोर इन पोलर सॉल्वेंट, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स आयनाइज मोर इन पोलर, तो पोलर जो होते हैं जिनमें नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट होता है उसमें आयनाइजेशन क्या होता है, ज़्यादा होगा। तो ग्रेटर इन दी पोलरिटी, उसकी पोलरिटी क्या होती है, आयंस की ज़्यादा होती है। ग्रेटर इज आयनाइजेशन, आयनाइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। एंड हैंस ग्रेटर इन कंडक्टेंस, और उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सिमिलर ग्रेटर इज द विस्कोसिटी सॉल्यूशन लेस इज कंडक्टेंस, तो ग्रेटर इज आयनाइजेशन हैंस ग्रेटर इज कंडक्टेंस। सिमिलर ग्रेटर इज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी अगर ज़्यादा होती चली जाएगी ऑफ ए सॉल्वेंट तो लेस कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होती चली जाएगी, कम। कहने का मतलब ये है, जितने आयंस पास ज़्यादा होंगे तो उतनी क्या होती चली जाएगी, कंडक्टेंस कम होती चली जाएगी। यानी विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी कंडक्टेंस उतनी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। और जितने आयन क्या होंगे, दूर दूर होंगे, उतनी कंडक्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये हमने बताना। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लेस कंडक्टेंस, कंसंट्रेशन क्या होगी सॉल्यूशन की, ज़्यादा होगी तो कंडक्टेंस क्या होगी, लेस होगी। दिस इज बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट ionize the less where the strong electrolyte ionize
intraionic attraction is high at the higher concentration. With dilution in case of weak electrolyte, ionize the increase, hence strong electrolyte, a cause of strong electrolyte. The intraionic attraction decreases, hence conductance increases. तो देखो बच्चों, इसमें सीधी सी बात ये है, जो हायर कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की, लेस कंडक्शन, उसके अंदर क्या होता है, कंडक्शन क्या होती है उसकी, लेस होती है. तो दिस इज बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज इज लेस, तो आयनाइजेशन क्या होता है, कम होता है. तो वेयर इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, द इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा एट द हायर कंसंट्रेशन विद डाइल्यूशन, जब क्या होता है, डाइल्यूशन होता है. इन केस वीक इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज इंक्रीज, आयनाइजेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा. इन केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो इंट्राइनिक अट्रैक्शन, तो देखो इंट्राइनिक अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा, बढ़ेगा. तो कंडक्टेंस क्या होगी यहाँ पे, इंक्रीज हो जाएगी. ये बताना है इसके अंदर.